ओम शांति। घर घर में होगी खुशहाली, मानव होगा देव समान। और उसका आधार क्या बताया? पवित्रता। पवित्रता के बल से सारी वसुंधरा को स्वर्ग बनाने का जो कार्य है, इतना ऊंचा कार्य बाबा ने हम सब बच्चों को दिया है। केवल एक ही कर्तव्य है जो भगवान द्वारा चयनित आत्माएं ही कर सकती हैं, वो है सारे संसार को पवित्र बनाना। ये कितनी बड़ी चैलेंज है संसार की तरफ से, जिसको संसार वाले कहा जाता है आग और कपूर इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन बाबा कहते हैं बीच में कौन है? सर्वशक्तिवान बाप है। इसलिए वो भी आश्चर्यचकित होते हैं। और बाबा कहते हैं तुम्हारा सो धर्म है, ये हमारे संस्कार हैं। तो सारी वसुंधरा को अर्थात सारे संसार को पावन बनाने का जो कर्तव्य है, जिस कर्तव्य के लिए बाबा ने हम सबको निमित्त बनाया है, उसने हमारे पर भरोसा रखा है, निश्चय रखा है। इसलिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा को हम सबके ऊपर बहुत बड़ा निश्चय है। और फिर बाबा हमारा निश्चय भी चेक करते हैं कि बच्चों का निश्चय कहीं डावाडोल तो नहीं हो जाता है। संसार में भी कोई कर्तव्य किए जाते हैं तो सबसे पहले आत्मविश्वास की बात होती है। जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होता है वो कार्य, असंभव कार्य भी संभव कर लेता है। फेथ है उसको अपनी क्षमता के ऊपर, योग्यता के ऊपर। और हमें तो भगवान ने चुना है, तो बाबा को भी हमारे ऊपर फेथ है। तो हम सबको भी हमारे ऊपर, स्वयं के ऊपर फेथ होना चाहिए। हमारे पुरुषार्थ में अगर स्पीड में थोड़ी कमी आती है तो उसका एक मुख्य कारण यही होता है कि हमें स्वयं के ऊपर विश्वास कम होता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इसलिए बाबा को कहना पड़ता है। तो स्वयं के ऊपर पूरा विश्वास, फेथ कि ये कार्य हुआ ही पड़ा है, भगवानुवाच है। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय और संशय, इस असमंजस में हमारा जीवन ना बीतता जाए। अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय, अभी अभी योगी, अभी अभी योद्धे। जितना हमारी बुद्धि में ज्ञान का स्पष्टीकरण होता है, उतना हमारे अंदर के जो संशय सूक्ष्म रूप से हैं स्वयं की क्षमताओं के प्रति, वो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं ज्ञान की गुह्यता में जाओ। एक है भावनावश निश्चय करना, दूसरा है समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग। कोई आधार नहीं, किसी के कहने पर नहीं, अपनी समझ है। और वो समझ बाबा ने सबको दी हुई है। तो निश्चय बुद्धि विजयंती होते हैं। तो बाबा ने आज 3 प्रकार के निश्चय देखे। कौन कौन से? यथार्थ निश्चय, वो है नंबर 1 निश्चय। और दूसरा निश्चय है अच्छा लगता है। और तीसरा निश्चय, वो अच्छा नहीं लगता है, वो कभी कभी वाले हैं। हाँ, तो बाबा बच्चों से मिल रहे हैं, देश विदेश से आए बच्चे हैं। हम भी सभी कौन है? विदेशी हैं हम भी। हम सबका देश कहाँ है? परमधाम में, वहीं हमको लौटना है। बाबा कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा हुआ। जैसे ये शब्द बुद्धि में आते हैं, माँ बाप के कानों में गूंजते हैं, अब नाटक पूरा हुआ। तो जैसे सारे संसार से मुंह प्राम हो जाते हैं, बुद्धि अपने आप ही ऊपर चली जाती है। जैसे कोई भी हम कर्तव्य करते हैं, जब हम कहते हैं अब काम पूरा हुआ, तो मन बुद्धि अपने आप रेस्ट की अवस्था में चले जाते हैं कि अब कुछ नहीं करना, अब सारे दिन का काम पूरा हो गया, अब हमको रेस्ट करनी है। ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे अब
नाटक पूरा हो गया। तो नाटक पूरा हुआ, अब घर वापस चलना है। अगर हमको ये भी स्मृति रहती है तो मन को जो पकड़ने वाली बातें हैं, जो भी विघ्न हैं, वो अपने आप सारी गिर जाती हैं अपने आप। आत्मा जैसे स्वतंत्र पंछी की तरह महसूस करती है, अनुभव करती है, उड़ान भरती है। तो हमको स्मृतियों से स्वयं को भरपूर रखना है। कोई ना कोई स्मृति अगर हमको रहे तो हम ज्ञान की गुह्यता में जाने का अनुभव कर सकते हैं। एक भी पॉइंट हमारी बुद्धि में आ जाए, अगर उस पर चिंतन चलता रहे, तो अपने आप हम संसार से उपराम हो जाएंगे, स्वयं के पुराने संस्कारों से उपराम हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें, कमजोरियां, गलतियां अपने आप उनसे डिटैच हो जाएंगे, किनारे हो जाएंगे। तो पहला निश्चय कौन सा है? यथार्थ निश्चय। यथार्थ निश्चय अर्थात मैं आत्मा परमात्मा की बन गई, बाप परमात्मा बाप का बन गया मैं। अब इसी सेंटेंस में देखो कितना गूढ़ राज है। अगर हम जांच करें, क्या सचमुच हम पूरी तरह से बन गए? सवेरे से लेकर रात्रि तक अगर देखें, अपनी दिनचर्या पर थोड़ी नजर दौड़ाएं, तो हमारी दिनचर्या उसी अनुसार रहती है। तो बाबा का बनना। फिर दूसरा है स्वयं को आत्मा निश्चय करना, जानना, मानना और चलना। अब जान तो लिया हम सब ने, नॉलेज तो मिल गई कि मैं आत्मा हूं, ये है जानना। फिर है मानना, उसको स्वीकार करना और महसूस करना, और महसूसता के साथ फिर कार्य व्यवहार में आना। तो ये तीन बातें होगी। संसार में भी आत्मा के बारे में जानते हैं, लेकिन वो महसूसता नहीं होती, क्योंकि पूरा दिन बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। सारा दिन देह की स्मृतियों के चक्रव्यूह में आत्मा फंसी रहती है। देह के संबंध हैं, देह के संस्कार हैं, उनके साथ डीलिंग होती रहती है। लेकिन स्वयं को जानना मैं आत्मा हूं, और फिर मानना, फिर चलना, अर्थात मैं कहां से आई हूं, मेरा संबंध परमात्मा से क्या वो मैं निभा रहा हूं, उससे जो मिलना चाहिए वो मुझे अनुभूति हो रही है। कर्म क्षेत्र पर भी मैं कर्मयोगी जीवन का अनुभव कर रहा हूं। चलते फिरते हमको ये स्मृति रहती है कि मैं आत्मा शरीर को चला रही हूं। ये जो शरीर है ये तो क्या है, निमित्त मात्र, हमको सेवा अर्थ मिला हुआ है। मैं आत्मा इस शरीर में मेहमान हूं, कुछ दिनों के लिए हूं, बिल्कुल अलग हूं, डिटैच हूं। ये हमारा फाउंडेशन है, पहला फाउंडेशन। अगर ये हमारा पहला फाउंडेशन पक्का है तो हमारा पुरुषार्थ बड़ा सहज हो जाता है। पुरुषार्थ का ये आधार ही हमारा ये पहला पार्ट है। आत्मा और ये शरीर दो चीजें हैं। अब शरीर की स्मृतियां तो हमको जन्म जन्म से हमारी बुद्धि में भरी पड़ी है, इसलिए उनके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मेहनत सारी किसके स्तर पर है? आत्मा के स्तर पर करनी पड़ती है, और इसका पुरुषार्थ हमको स्वयं ही व्यक्तिगत स्तर पर ही करना पड़ता है। दूसरों से हम भले सुनेंगे, लेकिन प्रैक्टिस हमको खुद ही करनी पड़ेगी। और ये तो सारी हमारी आंतरिक अवस्था की बात है। मन ही मन हमारा क्या चल रहा है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हमारी आंतरिक स्मृति क्या है? क्या वो हल्की सी भी स्मृति है कि मैं आत्मा इस मस्तक रूपी सिंहासन पर विराजमान हूं, मैं इस रथ पर बैठी आत्मा हूं, जब चाहे मैं शरीर से जा सकती हूं, जब चाहे इसके अंदर आ सकती हूं। जो आज बाबा ने बताया वरदान में, अपनेपन की अनुभूति है ना, परवश नहीं, जब चाहे डिटैच, जब चाहे मैं अंदर आ सकती हूँ। ये सारा अंदर अंदर बात है। इसके लिए विशेष कोई समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये तो हम कहीं भी 24 घंटे हम कहीं भी कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सोते सोते भी याद कर सकते हैं, खाली स्मृति है। अगर हम सोते सोते भी अपने को कमेंट्री देते चले कि मैं आत्मा शरीर छोड़ के जा रही हूँ, फिर वापस आ रही हूँ, ये भी योग है। योग केवल ये नहीं है कि कमरे से उठ के आ गए, मेडिटेशन हॉल में बैठ गए, हिस्ट्री हॉल में बैठ गए, शांति स्तंभ पर बैठ गए, वो योग है।
योग हमारा मन हमारा ऊपर कब लगा हुआ है, भले वो खटिया पर सोते हुए भी लगा हुआ है तो वो भी एक योगी है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, योगी बनो डैश नहीं, योद्धे नहीं बनो। तो हमारा निरंतर योगी जीवन है। 1-2 घंटे का योग लगाने का थोड़ा नहीं है, लेकिन वो अवस्था भी धीरे धीरे होगी। ऐसा भी नहीं कि हम 1-2 घंटे वाला योग भी छोड़ दें। ये भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रैक्टिस में जो हम बैठकर योग करते हैं, इसमें हमें अपनी एकाग्रता का पता चलता है, हमें अपने मन के परिवर्तन का, मन में संकल्पों का पता चलता है कि अभी भी मेरे मन में कौन कौन से संकल्पों की एनर्जी है, क्या वो पुराने संकल्प ही हैं या नए संकल्पों का खजाना मैंने भरा है। तो योग में भी हमको अपनी जांच करने का मौका मिलता है। फिर धीरे धीरे मन की अवस्था आती है, एकदम एकाग्र हो जाएगा। लेकिन अगर सारे दिन में हम चलते फिरते थोड़ा अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं तो योग सिंपल ही है। इसलिए तो बाबा क्या कहते हैं, ये सहज योग है, मुश्किल योग नहीं है, ये सहज है। लेकिन सहज बनाना पड़ता है। रोटी है, निवाला है, मुख में खाएंगे, चबाना तो पड़ेगा ना। सीधा निकलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, फंस जाएगा गले में। ज्ञान को भी चबाना पड़ता है। तो हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, व्यवहार में आते, इस ज्ञान को हम अंदर ही अंदर इसका मंथन करें, चिंतन करें। जितना ज्ञान की बारीकी में जाएंगे उतना ज्ञान हमारी रगों में समाता जाएगा। फिर हमको सोचना नहीं पड़ता है। जैसे हमारे सामने अगर कोई पड़ोसी आ जाए, पड़ोसन आ जाए, उससे गपशप मारनी है, सोचना पड़ता है उसके लिए। ना चाहते भी बातें निकल आती हैं, जो बातें 10-20 साल पुरानी वो भी गड़े मुर्दे निकल के आ जाते हैं बाहर। उसमें कैसे चिंतन चल जाता है। तो ये तो स्वयं सर्वशक्तिवान साथ है, वो सारे संबंध निभा रहा है। तो चिंतन चलाने के लिए कोई विशेष टाइम देने की जरूरत नहीं है। चिंतन की कला सभी में ही है ना, सभी में आता ना, सभी को चिंतन करना। तो चिंतन करना ये हमारी चिंता को समाप्त कर देता है। इसलिए ज्ञान को अमृत कहा जाता है। अमृत अर्थात एक दवाई की तरह काम कर, जो हमारी सारी बीमारियां दूर कर देता है। तो स्वयं को आत्मा, मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं वही आत्मा हूं जिसके अंदर संपूर्ण पवित्रता भरी हुई है। मैं वही आत्मा हूं जिसको रोज भगवान निहारता है। मैं वही आत्मा हूं जिस पर स्वयं भगवान को फेत है। मैं वही आत्मा हूं जो कल्प कल्प की पग पग पर विजयी आत्मा है। तो खाली आत्मा नहीं, उसके साथ कुछ विशेषण जोड़ने, अपनी स्मृतियां उजागर करनी है कि मैं कौन सी आत्मा हूं। ये तो केवल बाबा ने हम सबको छोटा सा एग्जाम्पल दिया, उसके ऊपर काम हमको खुद करना पड़ता है, ताकि हमेशा ज्ञान का नेत्र खुला रहे, जागृत रहे अंदर से अवस्था। बुद्धि को सुषुप्त नहीं रखना है। थोड़ा भी हम बुद्धि को, मन बुद्धि को ठंडा रखते हैं ना, तो धीरे धीरे उसका चिंतन बंद हो जाता है। और ये संकल्प लिखने हैं, छोटे छोटे संकल्प, लंबा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, याद नहीं रहेगा। मैं कौन सी आत्मा हूं, लिखो उसके ऊपर। मैं परम पवित्र आत्मा हूं जिसके अंदर सारी पवित्रता भरी हुई है, सारे ब्रह्मांड की पवित्रता भरी हुई है, परमात्मा की, शिव बाबा की सारी पवित्रता भरी है। क्यों? क्योंकि उसने जन्मते ही मुझे वरदान दे दिया है। कौन सा? पवित्र भव, योगी भव। अब भगवान ने ऐसे थोड़ा होगा थोड़ी इनको पवित्रता दूं बाकी नहीं दूं, ऐसे थोड़ा दिया होगा। आज वरदान में क्या था? सर्व अधिकार। बाप को अपना बना लो तो सर्व अधिकार तुम्हारे हैं। तो बाबा ने तो हमको अपना खुद ही बना लिया आके, तो उसने हमको सारे अधिकार दे दिए, उसने अपने सारे खजाने हमको दे दिए, सारी पवित्रता उसने हमको दे दी। इसलिए पवित्रता हमारा स्वधर्म है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब होता है जब हम विस्मृत हो जाते हैं। मुश्किल तब होता है जब हमको पता नहीं है कि हमारे पास क्या चीज है। बाजार में कोई चीज खरीदने जा रहे हैं और पैसे तो हमारे पास घर में हैं, लेकिन समय पर मिल नहीं रहे हैं, तो फिर खरीद पाएंगे कोई चीज? तो बाबा ने हमको सब प्रॉपर्टी तो दी हुई है, लेकिन समय पर याद ही नहीं आती। इसलिए फिर युद्ध करना पड़ता है, फिर पॉइंट पूछने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। तो सारे खजाने बाबा ने हम सबको दे दिए हुए हैं। तो स्वयं के ऊपर पहले नंबर 1 निश्चय, यथार्थ निश्चय। इस निश्चय के ऊपर किसी का कोई आधार नहीं है, ये निराधार है।
एक स्वयं के ऊपर निश्चय, एक बाबा के ऊपर निश्चय। दूसरे प्रकार का निश्चय कौन सा है? उसमें सारा आधार ही आधार है। वो परिवार अच्छा लगता है, वायुमंडल अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, यहाँ का संग अच्छा लगता है, पवित्र वाइब्रेशन अच्छे लगते हैं, यह अच्छा लगता है, ये हमने आधार बना लिया। अर्थात जब तक हम इस हॉल में बैठे हैं तब तक तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे हम यहां से गए तो हमारा अच्छापन खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां हम हैं वहीं हमको अच्छा लगे, क्योंकि हमेशा तो संग में रहेंगे नहीं। तो किसी का आधार नहीं लेना है। हाँ, उस संगठन का बल मिलता है, लेकिन उस बल को स्वयं इतना भरपूर कर लेना है कि बाद में उस आधार की हमको जरूरत ना पड़े। कब तक किसी के आधार पर चलते रहेंगे? इसलिए बाबा क्या कहते हैं? अपने आप को हमेशा मजबूत करो। यथार्थ निश्चय है तो क्या होगा? संपूर्ण पवित्रता धारण कर पाएंगे हम। यह है आधार है किसी के ऊपर, तो थोड़े समय के लिए ठीक है। और तीसरा आधार, तीसरा निश्चय कौन सा बताया? सेवा केंद्र पर आते हैं, वहां का वातावरण ठीक है ना, ज्ञान अच्छा है, दीदियां स्नेह देती हैं, अच्छा लगता है। एग्जाम्पल दिया, प्यासे को अगर एक बूंद में मिल जाए तो प्यास बुझ जाती है। ऐसे योग में बैठते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है ना। लेकिन वो भी क्या है? कभी कभी वाला, कभी कभी आएंगे, कभी कभी नहीं आएंगे। तो हमको जांच करनी है, हमारा जीवन कभी कभी का नहीं है। अगर हमको कभी कभी श्वास आए, कभी कभी ना आए, तो श्वास तो हमेशा ठीक रहना चाहिए ना। तो ऐसे जीवन भी हमारा निरंतर है। ये निश्चय माना निश्चय, नंबर 1 निश्चय। अगर नंबर 2 और 3 का निश्चय, तो उसका परिणाम क्या है? अभी अभी खुश, अभी अभी उदास हो जाएंगे। परिवार के संगठन में आए तो खुश रहेंगे, पिकनिक की तो खुश रहेंगे, अकेले रह गए तो दुखी हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। बाबा ने कहा साथी कौन है तुम्हारा? उसको हम भूल जाते हैं। सर्वशक्ति हाथ उठाओ तो बाबा कहते हैं हाथ तो उठा देते हैं बच्चे, लेकिन भूल जाते हैं साथ में वो, क्योंकि बाप जो है, जैसा है, उसको महसूस करना है। वो महसूस कैसे होगा? उससे पहले जो मैं हूं, जैसा हूं, वैसे स्वयं को फील करना। क्योंकि फ्रिक्वेंसी मैच कैसे होगी? निराकार है वो, निराकार है, मैं आत्मा में निराकार, तो वो अनुभूति होगी। अगर देह की स्मृतियां हैं तो मैं अपने आप को देह समझ के बैठा हूं, देह की स्मृतियों में बुद्धि दौड़ रही है, और वो है निराकार, तो हम उसको स्पर्श नहीं कर पाएंगे, उसके प्यार की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। फ्रिक्वेंसी मिलेगी तो हम उसको अनुभव होगा। दोनों में समानता में दोस्ती होती है। तो जो उसका रूप है वो ही मेरा रूप है, तो उसके प्यार की अनुभूति होगी। तो हमारा नंबर 1 निश्चय जो है, यथार्थ निश्चय, वो मजबूत होगा, और उसका आधार पवित्रता धारणा में मुश्किल नहीं लगेगा। पवित्रता हमारा मूल फाउंडेशन है। ये तुम्हारा स्वधर्म है, बाबा कहते। इसमें मुश्किल क्यों लगना चाहिए? मुश्किल किसमें होती है? पर धर्म में होती है। अपवित्रता पर धर्म है, पवित्रता तो स्वधर्म है। स्व अर्थात वो अपनी चीज है, पर माना पराई है। तो अपनी चीज में मेहनत क्यों की चीज की? वो तुम्हारे संस्कार हैं। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, ओरिजिनल गुण कौन से हैं? 7 गुण जो बताते हैं सतो प्रधान आत्मा के, कौन कौन से? हाँ, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति। तो सबसे पहले ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, समझ है हर चीज की। तो ज्ञान की गुह्यता में जाना। बाबा ने कहा दूसरे और तीसरे नंबर वाले बच्चे ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाते हैं, लेकिन जो पहले नंबर का यथार्थ निश्चय, ज्ञान की गुह्यता में अगर सुन लिया मैं आत्मा हूं, तो आज सारे दिन में बस वही चिंतन करना, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये चिंतन नहीं, मैं कौन सी आत्मा हूं। उसके साथ में 2-2, 3-3 शब्द का सेंटेंस बनाना है। मैं पावरफुल आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं बिल्कुल प्योर सोल हूं। फिर उसके साथ जोड़ो, मैं प्योर सोल कौन हूं? क्योंकि स्वयं पवित्रता का सागर, उसने सारी पवित्रता मुझ में भर दी है। वो मेरा हाथ पकड़ के चलता है, उसने मेरे जीवन की जिम्मेवारी ली है। वो मेरी छत्रछाया बनकर चल रहा है, वो मेरा साथी है। संगम युग पर उसने मेरा हाथ पकड़ा है। छोटे छोटे ऐसे लिखना है, छोटे छोटे सेंटेंस। तो मन बुद्धि को बिजी रखेंगे
तो वो प्रॉपर्टी अपनी महसूस होगी। नहीं तो ज्ञान सीधा आएगा ऊपर से उड़ जाएगा, क्योंकि ये परम पवित्र ज्ञान है। इसको अर्जित करने के लिए बुद्धि भी कैसी चाहिए? वैसी क्लीन और क्लियर। आज की मुरली में तो क्लीन और क्लियर कहां था? हाँ, योगी आत्मा की निशानी बुद्धि क्लीन और क्लियर। तो बुद्धि बड़ी प्योर चाहिए, और बुद्धि में तो पुराने संस्कार कितने भरे पड़े हैं। लेकिन इसमें हमको डिसऑल्टेड नहीं होना है। पुराने संस्कार आएंगे बार बार, लेकिन बाबा कहते हैं उनको पकड़ के नहीं बैठ जाओ। अगर वो संस्कार आते हैं तो उनके बारे में ज्यादा चिंतन नहीं करो। अगर उनको हम चिंतन करते तो वो आग पहले से ही गहरे बैठे हुए हैं, फिर और उनका चिंतन करते जाते तो वो संस्कार ही हमको तंग करते हैं। हमारे ही संस्कार जो हमने उनसे प्यार करके रखा उन छोड़ना नहीं चाहते। तो नए संस्कारों का निर्माण करना है। जितना नए संस्कार बुद्धि में भरते जाएंगे, पुराने संस्कारों से किनारा अपने आप ही होता जाएगा। और नए संस्कार करने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगती है। 3 दिन पहले मुरली थी बाबा की। बाबा ने कहा तुम कहाँ हो? ज्ञान मानसरोवर में, आत्मा को उसमें डुबो दो। जबरदस्ती भी करना पड़ता है, क्योंकि संस्कार पुराने इतने हावी हैं कि खींचेंगे वे अपने आप। कोई भी गपशप मारने वाला मिल जाएगा बस, क्योंकि वो आदत पड़ी है। गपशप में हमको ज्यादा चिंतन करनी नहीं पड़ती है, मजा भी आता है, रस भी बैठता है, इसलिए इसमें डूब जाते हैं। इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि संस्कार नहीं पड़े हुए हैं। तो संस्कार डालने हैं। पहला पुरुषार्थ है हमको ज्ञान के संस्कार डालने, और इसके लिए समय लग जाता है। 1-2 दिन की बात नहीं है, समय लगता है इसमें। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में सबसे जो मुख्य गुण है जिसकी जरूरत होती है वो है धैर्यता। बहुत धैर्य रखना पड़ता है इस मार्ग में। बार बार फेल हो रहे हैं, फिर भी उठ खड़े हो जाओ। पिछला छोड़ दो, आज फेल हो गए, छोड़ दो। आज से फिर नई जिंदगी, नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया दिन, नया रात, नया परिवार, नया ज्ञान, नया चिंतन, नया लेखन, नया पढ़ाई, सब कुछ नवीनता। 1 सेकंड जो बीता बीत गया सो बीत गया, उसको कुछ नहीं कर सकते हम। उसको बाबा भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो अगर उसके बारे में सोचते रहेंगे तो पश्चाताप में हमारा सारा समय नष्ट हो जाएगा। फिर जीवन का सुख कब ले पाएंगे? तो जो बीत गया सो बीत गया। अब से, अभी से, इसी सेकंड से एक नया जीवन। तो बीती सो बीती, क्योंकि बाबा ने हम सबको मेथड दिए हैं। किस लिए? जीवन का रस अनुभव करने के लिए। तो जो हमारे मूल 7 गुण है उनका चिंतन, उनका स्वरूप अनुभव करना है कि मैं ही संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। ठप्पा लगा देना अंदर, और निरंतर प्योरिटी के वाइब्रेशन निकल रहे हैं। सबसे पहले मेरे शरीर को वो पावन बना रहे हैं। मुझ आत्मा के प्योरिटी के वाइब्रेशन मेरे शरीर को ही पवित्र बना रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे घर को पवित्र बना रहे हैं जहां हम रहते हैं। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले ये वाला घर, फिर ये वाला घर, फिर हमारा मोहल्ला, फिर समाज, फिर उसके बाद तहसील, फिर जिला, फिर स्टेट, फिर देश, फिर दुनिया, फिर 5 तत्व। ऐसे प्योरिटी के वाइब्रेशन लंबे समय तक फैलाते रहना है, क्योंकि हमारे संस्कार हैं। सबको प्योरिटी के वाइब्रेशन देने के हमारे संस्कार हैं। देने के संस्कार है हमारे, लेने के संस्कार नहीं है। यह भी हमको फील नहीं करना है कि मैं पवित्रता का सकाश ले रहा हूं। दे दी है बाबा ने सारी। ये महसूस करना है मैं परमात्मा प्योरिटी से भरपूर आत्मा हूं, निरंतर 24 आवर। यह भी संकल्प करने का इसमें बीत गया कि मैं ले रहा हूं और दे रहा हूं, ले रहा हूं, दे रहा हूं। बाबा ने कहा निरंतर कंबाइंड रहो। सर्वशक्तिवान साथी है, था ना आज मुरली में। तो अगर साथ है तो फिर कमजोर क्यों हो जाते हो? तो साथ को हम भूल जाते हैं। तो निरंतर साथी, तभी तो कहेंगे निरंतर योगी। नहीं तो युद्ध की स्थिति है। तो स्मृति और विस्मृति का खेल चलता रहता है। तो मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, स्वीकार करना है कि निरंतर बाबा की संपूर्ण पवित्रता मेरे में समाई हुई है 24 आवर। और धीरे धीरे वो सारी प्योरिटी के वाइब्रेशन मेरे कर्मेंद्रियों में समा रहे हैं, बल्कि समा गए हैं सारे वो। और निरंतर जैसे वो आसमान में सूर्य चमकता है, उसी तरह मैं भी कौन हूं? मास्टर पवित्रता का सूर्य हूं। सारी प्योरिटी के वाइब्रेशन सारी संसार को जा रहे हैं 24 आवर। सूर्य कभी कम होता है? चंद्रमा की भांति कम होता है वो?
हमेशा वो 16 कला संपन्न है, संपूर्ण है एकदम। तो बाबा कहते तुम बच्चे कौन हो? मास्टर ज्ञान सूर्य हो, ज्ञान सूर्य की संतान हो। तो हमारी भी स्थिति हमेशा स्टेज ऊंची रहनी चाहिए। ऊंची स्टेज पर स्थित रहते हैं तो छोटी छोटी बातें, नीचे की बातें नीचे रह जाएंगी। अगर हम ऊंची स्टेज पर नहीं है तो नीचे वाली बातें सब हमको प्रभावित करती रहती हैं। इसलिए स्वयं को हमेशा ऊंची स्थिति पर सेट करके रखना है। छोटे छोटे सोमान में रहने का टाइम चला गया। अभी बाबा कहते जंप लगाने का टाइम है, अभी उड़ान भरने का टाइम है। चढ़ती कला नहीं, अभी कौन सी कला है? उड़ती कला का टाइम है। अभी टू लेट का बोल्ट तो बाबा ने पिछली मुरली में लगा ही दिया था एक हिसाब से। वो तो कब का 95 से चल रही है, अभी तो कितने वर्ष बीत गए हैं। तो हमको ये जो समय है ना, ये बड़ा गिफ्ट में मिला हुआ है। पुरुषार्थ कई बार फील होता है पुरुषार्थ के दिन चले गए हैं। अभी सचमुच जो मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने के दिन है। अभी वो स्वर्ग का अनुभव वहां नहीं करना, अब भी अनुभव करना है। परिस्थितियां आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन मैं उनको स्पर्श नहीं करूंगा, ना ही वो मुझे स्पर्श कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि में वैसी अभी जगह ही नहीं है कि वो परिस्थितियां अंदर में आके बाहर करे। हाँ, बाबा कहते समस्या आएंगी, समाधान करो, माया आएगी, लेकिन ऊपर से उसको भगा दो। तो हमारा फाउंडेशन क्या है? यथार्थ निश्चय के साथ पवित्रता। निश्चय यथार्थ है तो पवित्रता सहर्ष स्वीकार करेंगे। वो अपनी है, निजी जायदाद है, निजी संपत्ति है, संस्कार है, उसमें मेहनत नहीं है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब होती है जब हम भूल जाते हैं, जब माया स्वभाव संस्कार के रूप में स्पेशल गेट से हमारे अंदर एंटर कर जाती है। तो चोर गेट कौन सा है? हमारे स्वभाव संस्कार, जिन संस्कारों को हमने अभी तक बदला नहीं है। और वो कौन कौन से संस्कार हैं? वो सभी के अलग अलग हो सकते हैं। किसी के रूठने के संस्कार हो सकते हैं। बाबा ने कहा खाना पीना पहनना ये तो चलो चलता ही है, लेकिन किसी के रूठने के, किसी के क्रोध करने के हो सकते हैं, या मन को भारी करने के, व्यर्थ सोचने के संस्कार हो सकते हैं। दूसरों के दुख को देख के खुद दुखी होने के संस्कार हो सकते हैं। सभी के संस्कार अलग अलग हैं। स्वयं की जांच करनी है कौन से ऐसे संस्कार हैं जिनके मैं वशीभूत हूं, जिनके अभी भी वश में हूं। हमारे निजी संस्कार कौन से हैं? हमेशा हर्षित रहने के संस्कार है। 2 संडे पहले मुरली में बाबा ने कहा था, शायद 21-22 तारीख की मुरली, तुम्हारे संस्कार कौन से हैं? सदा हर्षित रहने के संस्कार हैं। और हर्षित कब रह सकेंगे? जब डैश अवस्था हो। कौन सी? साक्षी अवस्था हो। जैसे बाबा ऊपर बैठ के सबको देख रहा है, कोई किसी का खून कर रहा है तो बाबा प्रभावित हो रहा है? इतना संसार में हलचल हो रही है, बाबा साक्षी ऊपर है, क्योंकि उसको पता है फाइनल में तो कल्याण ही होना है सबका है। कहीं भूकंप आ रहा है, कल भी भूकंप आया ना। कहाँ आया भूकंप कल? माताएं कहाँ आया? यहां अंदर में भी आया ना। भूकंप तो अंदर ही आता रहता है, वो तो मोरक्को में आया, लेकिन यहां तो रोज ही आता रहता है। मन में भूकंप के झटके लगते ही रहते हैं, कहीं कुछ गिर रहा है ऊपर से, कहीं कुछ गिर रहा है। तो मन जो ना कई बिल्डिंगों से दब जाता है। दूसरे ने कोई बात बोली, बस अंदर में हलचल मच जाती है। अंदर में ईंटें गिरे, पत्थर गिर रहा है, वहां मिट्टी गिर रही है सारी, है ना। तो भूकंप तो डेली चलता ही रहता है, लेकिन बाबा किसी को देख के प्रभावित नहीं होते हैं। तो हम भी तो बाबा के बच्चे हैं ना, तो हम भी प्रभावित क्यों? तो हमेशा बाबा कहते साक्षी अवस्था में रहो। तो अपने संस्कारों की जांच करनी है, साक्षी होके अपने संस्कारों को भी देखना है कि कौन से संस्कार मेरे अभी ऐसे हैं जो हमको व्यथित कर देते हैं, अंदर से द्रवित कर देते हैं, अंदर से पीड़ा देते हैं। वो स्वयं को देखना है। कोई एक ही संस्कार हुआ जो बार बार वो संस्कार तंग करता है, उस पर काम करना है। वो संस्कार बाबा को दे देना है, लेकिन देने से ऐसे नहीं कि उठा के उस पर काम करना पड़ेगा। उस संस्कार को अपोजिट दूसरे नए संस्कार का निर्माण करो, उस पर चिंतन करो। एक नई आदत डालनी है, कुछ लिखने की, पढ़ने की, कुछ नया सीखने की। ज्ञान विस्तार अथाह है। ज्ञान को नए नए तरीके से कैसे जीवन में लाएं, अपना उसका एक नई योजना तैयार करो। ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान सुनाते हैं वो ही है। ज्ञान किसी भी तरीके से जीवन में अर्जित किया जा सकता है।
हजारों तरीके हो सकते हैं उसको याद करने के। तो देखना है कौन कौन से ऐसे गेट रखे हैं, चाहे वो स्वभाव संस्कार का है, चाहे वो कर्मेंद्रियों के रस का है, देखने का, बोलने का, सुनने का, घूमने फिरने का, सूक्ष्म संस्कार है। अच्छा, अगर अब ये संस्कार हैं तो हमको देखना है मुझे कौन से संस्कार ग्रहण करने हैं। तो हमारे सामने एग्जाम्पल है कौन? ब्रह्मा बाबा। तो बाबा के संस्कार कौन से हैं वो देखो। ब्रह्मा बाबा के 10 कदम, 18 कदम, कदम तो कितने भी हो सकते हैं। तो कौन कौन से हैं बुद्धि में लाओ। क्या बाबा हम हलचल में आते थे कभी? जब मेरे पिताजी हलचल में नहीं आ रहे तो मुझे क्यों चिंता है, मैं क्यों हलचल में आऊं? इतना बड़ा यज्ञ घर में था नहीं कुछ भी खाने को, लेकिन बाबा निश्चिंत। तो घर में परिस्थितियां तो आती हैं, लेकिन थोड़ा हम हलचल में आ जाते हैं। अगर यथार्थ निश्चय, पक्का निश्चय, तो कहीं ना कहीं से निमित्त, जैसे टीचर के साथ बाबा ने मुलाकात की ना, अगर कोई स्टूडेंट चला जाता है, अच्छा स्टूडेंट, तो टीचर को थोड़ा अंदर में दिल धड़कता है कि अभी कैसे चलेगा। तो बाबा क्या कहते हैं, निमित्त कौन है? निमित्त किसने बनाया? भगवान है, वो किसी न किसी तरीके से निकालेगा। जैसे एक बार एक बूढ़ा किसान था और एक उसका लड़का था, तो दोनों खेत जोतते थे। तो एक दिन पुलिस आई और बेटे को पकड़ के ले गई कि तुम्हारे पास हथियार हैं, बताओ कहाँ रखे हैं। अब गलती से पकड़ के ले गई पुलिस, उसको जेल में डाल दिया। अब बेचारा घर में बूढ़ा बाप रह गया, वो भी चिंता हो गई भी क्या करें। फिर घर में खेत का करनी थी, जुताई करनी थी उसको। अब बूढ़ा था बेचारा, क्या करेगा अकेला ही। तो कुछ दिनों के बाद, महीनों के, उसने अपने बेटे को खत लिखा कि अभी खेत की बुआई करनी है, मेरे में तो इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे इसको खेत को बुआई करूं इसकी। तो उसने अंदर से जेल से चिट्ठी लिखी है कि पिताजी आप खेत को बुआई नहीं करना, वहां मैंने वहां हथियार दबा के रखे हुए हैं। तो पुलिस को पता चला, तो पुलिस की सारे खेत को उन्होंने उखाड़ दिया, हथियार तो मिले ही नहीं उधर। फिर पिताजी ने चिट्ठी लिखी उस बेटे को, वहां हथियार तो मिले नहीं। तो बेटे ने लिखा कि अभी आप वहां फसल बो सकते हो। युक्ति निकला ही ना। तो अपने पर निश्चय, तो बाबा भी ऐसे किसी न किसी युक्ति से हमारे जीवन का कल्याणकारी देगा, लेकिन हमको क्या जल्दबाजी होती है। इसलिए वेट एंड सी। ब्रह्मा बाबा कैसे इंतजार, माना निश्चय था, फेथ था, कोई ना कोई हल निकल आएगा। क्योंकि हमारे से ज्यादा चिंता बाबा को है, हमें अपनी चिंता इतनी करने की जरूरत नहीं है। बाबा बैठा हुआ है, फोटो है ना, चिंता मत करो मैं बैठा हूं। तो उसको गहराई से देखना है, खाली याद नहीं करना है कि हाँ सचमुच चिंता करने वाला बैठा हो तो मैं क्यों चिंता करूं। हाँ, पुरुषार्थ की चिंता करनी है, उस चिंता में सुख समाया हुआ है। दूसरी चिंता नहीं करने की, बेटा क्या कर रहा है, बहू का क्या होगा, पति ज्ञान नहीं सुनता, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटा किसका है? बाबा का बेटा है। पति किसका है? बाबा का पति है। बेटा बच्चा, बाबा का पति तो नहीं है वो तो सूझ के बच्चे हैं वो, हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण जीवन अर्थात टेंशन फ्री लाइफ। टेंशन तो अगर करते रहे तो हमारा ब्राह्मण जीवन का आएगा हुआ। परिस्थितियां तो बड़ी बड़ी भी आएंगी, यज्ञ में कितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आती रहती हैं, लेकिन देखा हमने दादियां निश्चिंत रहती थी, ऊपर वाला बैठा है उसको चिंता है। और परिस्थितियां आती हैं तो हमको परिपक्व करने के लिए आती हैं, क्योंकि बाबा हमको राजाई देने वाला इतनी बड़ी, तो ऐसे थोड़ा ताज सिर पर रख देगा, वो संभालने की क्षमता भी तो होनी चाहिए ना। तो जो बाबा ने परिस्थितियां झेली हैं वो हम सबको झेलनी पड़ेंगी, और खुशी खुशी झेलनी है उनको। कोई जान तो नहीं हमारी निकाल रहा है, सारा खेल मन का ही है, लेकिन मन की जान निकल जाती है, इसलिए वो चार चेहरे पर उसके हाव भाव पैदा हो जाते हैं। निश्चिंत जीवन। तो गेट देखने कौन कौन से ऐसे गेट हैं, और गेट किस रूप में बाबा ने बताया स्टूडेंट को कौन सा गेट आता है? लोभ। कौन सा लोभ आता है? कि मैं इतनी सेवा करता हूं, कोई पूछता नहीं है। अच्छा, अगर टीचर पूछ भी ले तो फिर धीरे धीरे उसका क्या आता है? अभिमान आ जाता है, अभिमान के रूप में आ जाता है। और अभिमान क्या करता है फिर? कौन सा अभिमान आता है? अब मैं ही करता हूं सारी, क्योंकि टीचर मुझे पूछती है तो मैं ही करता हूं। तो दूसरा देखो कितना, तो सूक्ष्म सूक्ष्म जो अपेक्षाएं हम दूसरों के प्रति रखते हैं, चाहे वो मान सम्मान की। अरे भगवान हमको इतना सम्मान दे रहा है, इतने टाइटल दे रहा है,
मीठे बच्चे कह रहा है, 4 पेज की मुरली हमको सुना रहा है, हमारा श्रृंगार कर रहा है, इतना शक्तिशाली भोजन खिला रहा है। कौन सा, वो वाला नहीं, ये मुरली, ज्ञान की मुरली। देखा, अगर जितना ज्ञान को बुद्धि में लाएंगे ना, दूसरे भोजन की जरूरत कम पड़ती है। अगर हम दूसरा भोजन ज्यादा खाते हैं, अर्थात ज्ञान का चिंतन मनन कम कर रहे हैं। हमारे दादियां, हमारे बड़े वरिष्ठ भाई बहने भोजन ज्यादा नहीं करते हैं उनको, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में इतना है, वो सारा नसों में समा गया है, इसलिए उस भोजन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। देवताएं कितना भोजन करते हैं? थोड़ा सा करते हैं, भले कहने में 36 प्रकार, लेकिन 36 प्रकार के होंगे वहां भोजन? क्या जरूरत है 36 प्रकार खाने की? थोड़ा सा फल दबाया, ऊपर से खाया, बस पूरा हो गया। कौन बनाएगा 36 प्रकार के वहां? ये तो टेम्पटेशन होती है खाली। वहां होंगे 36 प्रकार के भोजन, इतनी जरूरत ही नहीं है। आत्मा तृप्त है, आत्म अभिमानी अवस्था में इतना सुख है, इतना रस है कि पेट को उसकी भोजन की इतनी जरूरत नहीं है। क्योंकि आत्मा अपने आप में संपूर्णता में स्थित है, वो उसको आकर्षण नहीं है, उसको जीव का रस नहीं है मैं थोड़ा और खा लूं, 36 प्रकार के बनाऊं। ये तो कहने में आती है सारी बातें, टेम्पटेशन है। वो यहां बनाते हैं हम 36 प्रकार के भोजन। हाँ जी, जाने के बाद पता चलेगा। अभी 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 अनुभव करो वो 36 प्रकार के ज्ञान के 36 प्रकार के भोजन बनाओ आप। कौन कौन से हो सकते हैं वो देखो अभी आप। अगर वो बना लेंगे तो आप देखना वो भोजन करना ही आपको भूल जाएगा। एक बार ज्ञान का टेस्ट बैठ गया था तो देखना कौन कौन से संस्कार है जो हमको तड़फाते हैं, तंग करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं लोभ, चाहे स्टूडेंट है चाहे टीचर है। टीचर को कौन सा लोभ आता है? स्टूडेंट अच्छे हो और भंडारी भी ठीक ठाक हो, सेंटर भी ठीक ठाक हो, कपड़े भले साधारण हो। बात तो ठीक है ना, ये भी ठीक ठाक तो होनी चाहिए भंडारी। खराब कौन सी बात है इसमें? हाँ, कोई सेवादारी चला गया तो अभी दूसरा कौन सा आएगा। लेकिन हमारी अर्थात सूक्ष्म अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। होना तो सब चीज अच्छी चाहिए, भंडारी भी अच्छी होनी चाहिए, स्टूडेंट भी अच्छे होने चाहिए, ये कोई खराब बात थोड़ी नहीं है। लेकिन उसमें अर्थ यह है कि हमारी कहीं ना कहीं रग ना लगी हुई, आसक्ति ना हो किसी के साथ में। कहने का भाव ये है, बाकी तो अच्छा ना हो ये थोड़ा है, अच्छा तो होना ही चाहिए, लेकिन अटैचमेंट ना हो कि वो चला गया तो हम हालचाल में आ जाए। आधार नहीं हो, चिंता नहीं हो, हाँ, आकर्षण ना हो किसी प्रकार का। तो ये लोभ ना हो। भले सेंटर 30 बना दिए लेकिन 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक ठाक हैं। तो बाबा कहते हैं नंबर किस पर मिलेंगे? स्थिति पर मिलेंगे। कितनों को ज्ञान सुना है इसके नंबर नहीं मिलेंगे, कितनों को योग्य बनाया, कितनों को बारिश बनाया, कितनों को मजबूत बनाया, कितनों के दुख हरे हैं, कितनों को ज्ञान में परिपक्व किया है, कितनों को सुख में रहने की कला सिखाई है, कितनों को हर परिस्थिति में परिपक्व रहने के लिए शक्तिशाली बनाया। उस आधार पर नंबर मिलेंगे। पिछली मुरली में भी था ना, नंबर किस आधार पर मिलेंगे? धारणा के आधार पर, सेवा के आधार पर नहीं, भाषण करने के आधार पर नंबर नहीं मिलेंगे, पुरुषार्थ के आधार पर, अर्थात हमारी धारणाएं कितनी मजबूत हैं। और धारणा अर्थात आज की मुरली में धारणा अर्थात क्या था? हाँ, लाइट, कितना लाइट? डबल लाइट, स्वयं भी लाइट और दूसरों को भी लाइट। ऐसा ना कि हमारी धारणाएं देख के दूसरों को लगा कितना त्याग करते हैं ये, सवेरे सवेरे उठना, इतनी दूर जाना, हमारे चेहरे से दूसरों को धारणाएं भारी ना लगे। धारणाएं हमारी डबल लाइट, नाचता गाता जीवन अनुभव होना चाहिए दूसरों को, उनको अपने आप ही प्रेरणा है कि हाँ इनके जैसा जीवन चाहिए। नहीं तो सोचेंगे कितना त्याग किया बेचारे, हमारे चेहरे से ऐसे भाव नहीं प्रकट होने चाहिए। ऐसा सुंदर ज्ञान मिला हम सबको, तो ज्ञान हमारी नस नस में समा जाए। ज्ञान तो हमारे जैसे हर बोल में दिखाई दे। वो हमारे पहले जैसे बोल नहीं है अभी। बोल में क्या है? बाबा ने क्या ज्ञान अर्थात क्या, ज्ञान अर्थात क्या था आज? समझ, हर बात में समझदारी। समझदारी है तो हर बात में सफल होंगे। तो हर बात में ज्ञान अर्थात दूसरों को रास्ता दिखाई दे। लाइट, ज्ञान अर्थात लाइट, हमारे मुख से निकले हुए बोल दूसरों को हल्का कर दे, दूसरों को खुशी प्रदान करे, दूसरों को उमंग उत्साह प्रदान करे। ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसे वैसे बोल दें तो उनको पुरुषार्थ भारी लगे, बोलेंगे हमारे बस की बात नहीं है, तुम करते रहो, हम ऐसे खुश हैं। नहीं,
पुरुषार्थ के लिए किसी को अपने बोल से प्रेरित करना, यह भी बहुत बड़ा पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? बाप की याद करना। साकार मूल्य में था ना 4-5 दिन पहले। तो किसी को बाबा की याद दिलाना अपने बोल से, यह भी बहुत बड़ा पुण्य है। तो हमारे बोल कैसे होने चाहिए, धारणा कैसी होनी चाहिए? डबल लाइट, ज्ञान अर्थात समझदारी, धोखा खाने वाले नहीं, ना किसी को धोखे में रखने वाले। हमारी धारणाएं एक खुली किताब की तरह होनी चाहिए, प्रैक्टिकल में दिखाई दे किसी को। और सेवा अर्थात निमित्त और निर्माण। तो सेवा में निमित्त भाव, सेवा में स्वार्थ भाव नहीं तो कई बार सेवा में अपना स्वार्थ ढूंढते हैं, उसमें या तो नाम मान शान ढूंढेंगे या फिर अपना कोई कल्याण समाया होगा, उसके लिए फिर हमको योजना बनानी पड़ती है। निमित्त और निर्माण। बाबा कहते माया भी जानी जानन हार है। माया भी बीच में कहां आती? सेवा के क्षेत्र में ज्यादा आएगी माया, क्योंकि लंबा संगठन है। तो सेवा के स्वभाव संस्कार। आज का स्लोगन क्या था? सबके संस्कारों को और गुणों को जानते हुए उनके साथ मिलकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। तो सबके साथ मिलकर चलना, किसी से किनारा नहीं करना। हाँ, कोई अपने आप किनारा करता हो अलग बात है, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति कोई ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई स्वभाव संस्कार के वश में होते हैं। लेकिन हमारे मन में ऐसा ना हो कि हमें अपने संस्कारों को मिलाने के लिए मेहनत करनी पड़े, इजी नेचर हो जाए, मुश्किल ना लगे। संस्कार क्या है हमारे? संस्कार तो ओरिजिनल दैवी संस्कार है ना। तो जहां देवताई संस्कार है वहां को दूसरों को तो आकर्षित करेंगे ना, वो तो अपने आप ही हमारे पास में आएंगे, हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे फलदार पेड़ है, वो किसी के पास जाता है कि आओ मेरे फल ले लो, किसी को कहता जाके? उसके पास सारे आते हैं। बाबा कहते तुम भी ज्ञान के गुणों से, फलों से लदे रहो। तो वो हमारे में प्रैक्टिकल में दृष्टिगोचर होने चाहिए। इसलिए नहीं तो बाबा कहते मुख्य बात कौन सी है? यथार्थ निश्चय। बच्चों में कमी क्यों जाती है? 2-3 साल तो अच्छा चलते हैं, फिर धीरे धीरे, क्योंकि दूसरे और तीसरे प्रकार के निश्चय हैं। तो यथार्थ निश्चय पक्का करना है। स्वयं के ऊपर निश्चय, बाबा के ऊपर निश्चय, और कौन कौन के निश्चय हैं? परिवार के ऊपर निश्चय, और चौथा ड्रामा के ऊपर निश्चय, और 5वां, ऐसा नहीं बाबा ने 4 ही बोले तो 4 ही है, और भी बहुत निश्चय हैं। कौन कौन सा? और माया के ऊपर भी निश्चय चाहिए। और किसके ऊपर निश्चय चाहिए? बुद्धि से सोचो अभी। ज्ञान के ऊपर निश्चय चाहिए, और ड्रामा के ऊपर, समय के ऊपर। तो लिस्ट बनानी है, खाली सुन के छोड़ने देना कि 4 निश्चय बस इतना ही है। उसके आगे काम तो हमको करना है। पग पग पर निश्चय चाहिए। सामने वाला गाली दे रहा तो वो भी निश्चय चाहिए, हाँ ये गाली दे रहा है और मैं सुन रहा हूं, क्योंकि मेरा हिसाब किताब है। आज बाबा ने बताया था हिसाब किताब के बारे में भी। क्या बताया मुरली में? क्या बताया? आज की मुरली में था हिसाब किताब की बात। चाहे मेला हो झमेला हो, लेकिन हिसाब किताब भी खुशी खुशी पार करो। सोचना नहीं उसके बारे में, क्यों आ गया, कैसे आ गया। अब समस्या आ गई तो समाधान करो उसको। आग लगती है तो फायर ब्रिगेड सोचता है ये किसने लगाई, वो आते बुझाएगा उसको काम। ये थोड़ा बोलेगा किसने लगाई, क्यों लगाई, कैसे लगी, पहले पूछेगा आगे क्या, वो सीधा समाधान करेगा। तो हमको ये नहीं पूछना है क्या, क्यों, कैसे, कब नहीं। समस्या आएगी, बाबा ने कहा समाधान करो, समाधान स्वरूप बनो, ज्ञान के स्वरूप बनो। तो ऐसे मुरली के महावाक्य जो हमको जागृत रखते हैं। और क्या कहा बाबा ने बीच में? और मुरली के पॉइंट बताओ आज कौन कौन से हैं? हाँ वो सभी में, हाँ वो पवित्रता का हो गया। और सर्वशक्तिवान बाप साथ है, तो उसको साथी के लिए तो हाथ उठा देते हैं, लेकिन साथ अनुभव करना, महसूस करना, फीलिंग करना। वो निराकार है, मैं आत्मा भी निराकार हूं, तो वो फ्रिक्वेंसी मैच होगी, तो साथ का अनुभव होगा। हाँ बाबा ने कहा साकार में, आकार में भी साकार का अनुभव करना है। कल क्या परसों के वरदान में था, भले वो आकार ही में है लेकिन उसको साकार अनुभव करना। मैं बाबा के साथ चल रहा हूं, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। केवल चिंतन करना है, स्मृति करनी है।
उसके अंग संग की एहसास, उसका एहसास होना चाहिए, उसकी महसूसता होना चाहिए। अर्थात उसका अगर चिंतन चल रहा है तो महसूसता अपने आप ही होगी। जो संकल्प हमारी बुद्धि में चलते हैं उसका इफेक्ट हमारे इस बॉडी पर भी पड़ता है। तभी तो हमारा चेहरा दर्पण दिखाई देता दूसरों को। सारा जो हमारा अंदर का जो सोच विचार है वो कहां दिखाई दे रहा है? हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। तो चेहरा तो हमारा दर्पण है। तो जितना ज्ञान, बाबा का प्यार, बाबा की शक्तियां, सेवा, वो सारा हमारा चेहरे पर दिखाई देगा अगर चिंतन अंदर में चल रहा है। तो स्वयं को ही भरपूर रखने की स्वयं योजनाएं तैयार करनी है। कैसे हम स्वयं को भरपूर करें? तो मुख्य फाउंडेशन था पवित्रता को धारण करना। और उसको धारण करने के लिए सबसे पहली बात सोल कॉन्शियसनेस, आत्म स्वरूप में स्थित होना। मैं कौन सी आत्मा हूं, जानना, मानना और चलना। ये हमारी अंदर में धुन लगी जानी चाहिए। बाबा ने परसों बताया था मुरली में ना, ब्रह्मा बाबा के बारे में, दीवारों पर गोले बनाते रहते थे बनारस में। तो बाबा को खुद नहीं पता चलता कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे से कोई बनवा रहा है, ये क्या हो रहा है। बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी सोचते हुए हो क्या रहा है मेरे साथ, है ना। तो अंदर ही अंदर हमको चिंतन चलाते रहना है। मैं कौन सी आत्मा हूं, बाबा ने मुझे कौन कौन सी प्रॉपर्टी दी है, कौन से खजाने से मुझे संपन्न किया है, या कौन सा खजाना अभी भी मेरे पास कम है, कैसे मुझे उसको बढ़ाना है। उन खजानों में से संपन्न मैं हमेशा कैसे रहूं, निरंतर खजानों की स्मृति कैसे रहे, वो स्वयं ही चिंतन करना है। इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है, देवताओं से भी उत्तम जीवन है ये। लेकिन हम केवल ब्राह्मण की स्मृति में रहते हैं। मैं दादियां कई बार बिठा के इधर कहती थी, बोले चेहरे की कैसे चेहरे हैं, अरे खुशी में रहो, देवताओं जिससे भी ज्यादा खुशी दिखाई देनी चाहिए चेहरे पर। बोले खुशी नहीं रहती है, तो खुशी नहीं छोड़नी, कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। बाबा ने कहा जान चली जाए, लेकिन अब जान चली जाए तो खुशी तो कैसे जाएगी, तो चली जाएगी कि नहीं जाएगी। अर्थात हमारे चेहरे पर कोई चिन्ह नहीं आने चाहिए, है ना। तो चेहरा हमेशा हमारा हर्षित रहना चाहिए, देवताओं जैसा रहना चाहिए, मुस्कुराता रहना चाहिए, चेहरा खिला हुआ रहना चाहिए। और चेहरा कैसा रहना चाहिए? रूहानियत भरा रहना चाहिए। और चेहरा कैसा रहना चाहिए? अलौकिकता से भरपूर रहना चाहिए। और चेहरा कैसे रहना चाहिए? हाँ जी, प्रसन्नचित रहना चाहिए, हर्षित रहना चाहिए, है ना। तो माया अपने आप ही मूर्छित हो जाएगी। तो ऐसे बाबा के अनेक पॉइंट। तो यथार्थ निश्चय, दूसरे दो निश्चय वो है आधार, किसी के ऊपर अवलंबन नहीं रहना है, किसी के ऊपर आधारित नहीं होना, स्वयं के निश्चय को मजबूत करना है। तो पहले दो निश्चय जो बताए हैं, बाबा के ऊपर पूरा निश्चय और स्वयं के ऊपर, लंबे समय तक अपनी अंदर अंदर प्रैक्टिस करनी है। यही प्रैक्टिस हमको पास विद ऑनर बनाएगी। पहला पाठ पक्का, पुरुषार्थ सहज है। पहला पाठ कच्चा, पुरुषार्थ में मुश्किल है। आत्म अभिमानी स्थिति है तो संसार का कोई भी आकर्षण हमको आकर्षित नहीं कर सकता। अगर स्थिति देह अभिमान वाली है तो कोई ना कोई आकर्षण में आत्मा बंधी रहेगी, तड़पती रहेगी, कमजोर रहेगी, सूक्ष्म कमजोरियां रहेंगी। इसलिए बाबा कहते तीव्र गति से फास्ट पुरुषार्थ, अर्थात संपूर्ण जो पवित्रता है वो अनुभव होगी जब यथार्थ निश्चय हमारा मजबूत होगा। तो यथार्थ निश्चय कौन सा है, उसको हमको स्वयं को ही मजबूत कैसे करना है, वो स्वयं ही जांच करनी है। तो योगी बनना है, योद्धे नहीं बनना है। और क्या करना है? पवित्रता को धारण करना है। और क्या करना है? डबल लाइट रहना है। और क्या करना है? निमित्त निर्माण रहना है। और क्या करना है? कभी धोखा नहीं खाना है, समझदार बनकर रहना है। और क्या करना है? ज्ञान, योग, धारणा, क्लियर और क्लीन बुद्धि बनकर रहना है। और क्या करना है? डबल लाइट रहना है। और हो गया निमित्त निर्माण। कितनी सारी बातें। अगर ऐसे अक्षर भी याद रखो तो मुरली तो वैसे याद हो जाएगी। हाँ, गेट तो देखो बंद ही नहीं किया हमने। हाँ, कोई भी गेट खुला नहीं रखना है। मेन तो चोर गेट रह गया था देखो। हाँ, चोर देखो कैसे सेंध मार लेते हैं, माता ने मार दी सेंध एकदम, है ना। गेट खुला रह गया था। चोर देखो कितने होशियार होते हैं, कैसे पूरा पहले रेकी करते हैं। बैंक के अंदर लॉकर रखा होता है, अंदर ही अंदर जाके वहीं जाके सुरंग निकलेगी उनकी जाके। इसलिए बाबा कहते हैं माया जानी जाना रह, पता उसको सारी कमजोरियों का हमारी। तो अपने चोर गेट को भी बंद रखना है, देखना है कौन कौन से गेट खुले हैं। तो ऐसे बाबा हम सबको कितना प्यार करते हैं। ओम शांति।